हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अल्पेश जैन हिंदी क्लास। आज हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं, वो है भवानी प्रसाद मिश्र के कवि हैं जिनकी रचना है घर की याद। एक कविता है घर की याद। और आप सभी जानते हैं कि घर की याद हमें कब आती है? सबसे ज़्यादा जब हम घर से बाहर होते हैं। घर में रहकर तो घर की याद का सवाल नहीं पैदा होता, तो घर से बाहर होते तब घर की याद आती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ये जरूर सोच लें कि जो हमारे कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, ये स्वाधीनता संग्राम में लड़े थे। जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे उस समय, ऐसे ये भी उन्हीं में से एक क्रांतिकारियों में से एक थे। तो इनको जो है वो अंग्रेज सरकार ने जेल में बंद कर दिया। और ऐसे ही एक दिन का बता रखा है इसलिए कि वो जेल में बंद हैं और घर पे राखी का त्यौहार है, तो घर की उनको याद आ रही है। ठीक है, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा अपने आप को विजुअलाइज करना, ये सारी चीज़ें सोच करके और फिर इसके बारे में आगे बढ़ना। तो इनका परिचय आगे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का ये कवि के रूप में प्रसिद्ध है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बारिश हो रही जोरदार, कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। पानी गिर रहा है, अभी बरसात हुई है और अभी नहीं, पिछली रात भर गिरता रहा है, पूरी रात बारिश हुई है और इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि मेरे प्राण और मन दोनों को घेर लिया है इस बारिश ने। प्राण और मन बाहर दिखते नहीं है, भीतर होते हैं, तो प्राण और मन सबको घेर लिया है। किसने घेर लिया है? इस बारिश ने घेर लिया है। और फिर आगे कहते हैं, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कि बहुत पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है कि घर नजर में तिर रहा है। पानी के अंदर चीजें तैरती हैं, लेकिन घर कहाँ तैर रहा है? उसकी नजर में। घर नजर में तिर रहा है मतलब घर की याद आ रही है। इस पूरी पंक्ति का मतलब क्या होगा? घर नजर में तिर रहा है, नजरों में तैर रहा है। नजरों में तैरना मतलब अभी मेरे सामने नहीं है पर मुझे उसकी याद आ रही है, तो घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, मैं तो जेल में हूं और यहाँ से मेरा घर सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो घर की मुझसे दूर है जो, कौन सा घर? जो मुझसे बहुत दूर है, मेरा अपना घर। घर खुशी का पूर है जो, कौन सा घर? जहाँ पे खुशियाँ भरी हुई हैं। पूर्ण मतलब भरा हुआ, पूर्ण, जो खुशियों से भरा हुआ घर, जहाँ जाकर खुशियाँ मिलती हैं, वो मुझसे दूर है। खुशियों का स्थान है, खुशियाँ जिससे भरी हुई हैं, कैसा घर मेरी नज़र में तैर रहा है। कब? कहाँ? तो जब बारिश हो रही है। कहाँ? जब मैं जेल में हूँ, वहाँ मुझे अपने घर की याद आ रही है और कवि इस कविता को वहाँ पर लिख रहा है। आगे कहते हैं कि घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में कितने भाई हैं? चार भाई, और पांचवा में, कुल मिला के कितने हो गए? 5। कि घर में चार भाई, वह घर जिसमें चार भाई हैं हम, और मायके में बहन आई। बहन मायके में आई है, क्या करने आती है? कब आती है? राखी बांधने। बारिश के समय में वही त्योहार आता है, आपने ध्यान दिया होगा कि बारिश के समय में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। बहन राखी बांधने के लिए आई है। अब उसको एक भाई कहाँ है उसका? जेल में। तो क्या वो खुशी से राखी बांध रही होगी सबको? उसके मन में ये पीड़ा जरूर रहेगी कि मेरे एक भाई को मैं राखी नहीं बांध पा रही। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि घर में चार भाई, चार तो भाई हैं, और मायके में बहन आई। बहन मायके आई है, मतलब मायका कौन सा होता है? जो माता का घर है वो मायका है। तो बहन मायके में आई है, मेरे अपने घर आई है। और बहन आई बाप के घर। बहन कहाँ आई है? अपने पिता के घर में आई है, मतलब हमारे अपने घर में आई है। और आगे कहा, हाय रे परिताप के घर। परिताप कहते हैं दुख, वह घर जिसमें अभी दुख है। वैसे तो खुशी का पूर है, पहले कहा था घर खुशी का पूर है जो, लेकिन अभी वहां क्या है? दुख। किस बात का दुख है? कि रक्षाबंधन है और एक भाई घर में नहीं है। कहाँ है? जेल में। जिस माँ बाप का बेटा जेल में हो, वो माँ बाप क्या खुशी से त्योहार मना सकते हैं? तो इसीलिए कहा कि घर में दुख है, माता पिता को दुख है, भाई बहनों को दुख है, और बहन को तो विशेष दुख इस बात का है कि इस बार रक्षाबंधन में राखी उस भाई को नहीं बांध पाएगी जो कहाँ है? जेल में। तो घर को परिताप का घर क्यों कहा गया? क्योंकि भले वो खुशियों का घर है, लेकिन अभी
हाल फिलहाल कवि के घर में ना होने से, उसके जेल में होने से वहां दुख है। ठीक है, आगे बोलिएगा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं यानी सब इकट्ठे हुए। एक यही मौका होता है जब सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं, सारी बहनें सारे भाई। तो बहनें भी कितनी, चार भाई चार बहनें। घर की घर में सब जुड़े हैं, सारे लोग घर में आए हैं। क्यों आए हैं? रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए आए हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं, इतने सारे लोग एक साथ कब इकट्ठे होते हैं? रेयरली, बहुत कम अवसर पर। घर में जब कोई शादी का मौका हो या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर राखी वगैरह, तो सारे के सारे लोग एक साथ आ नहीं पाते। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि आपके भाई बहन बाहर दूर हैं, बहुत दूर हैं, कुवैत में हैं, तो वो क्या राखी भी आ जाता है क्या स्पेशली? बहुत कहीं मुश्किल से आ पाते हैं। तो सबके इतने कब जुड़े हैं, इतने सारे लोग हर रोज इकट्ठे नहीं रह पाते। चार भाई चार बहनें, चार तो भाई हैं, चार बहनें, चार और चार आठ। और बाबा कौन? जो हमारा कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। भुजा भाई प्यार बहनें, भाई कैसे हैं? भुजाओं की तरह, हाथ की तरह, कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आए तो मदद का हाथ की तरह वो भाई बीच में आ जाता है। और प्यार बहनें, भुजा के ऊपर यानी कलाई के ऊपर क्या बांधा जाता है? राखी बांधी जाती है। तो बहनें प्यार की राखी कहाँ बांधती हैं? उन भाइयों की भुजाओं पर। तो भाई और बहन का रिश्ता कैसा बताया? भुजा और उस पर बंधे हुए प्यार के जैसा रिश्ता यहाँ पर बताया है। वैसी हमारी स्थिति है। आगे अब बात हो गई भाई बहनों की, अब वो और आगे बढ़ता है। घर के और सदस्य, पहले घर याद है, फिर घर के सदस्य एक एक करके। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख दिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। अब आगे बात करता है, माँ को याद कर रहा है। और माँ, चार भाई चार बहनें, और माँ कैसी? बिन पढ़ी मेरी, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है मेरी माँ। ठीक है। दुख में वह गढ़ी मेरी, उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, दुखों को खूब झेला है, इसलिए कहा गया कि माँ दुख में गढ़ी है। भगवान ने मानो दुख में ही उसे गढ़ा है कि उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिला। और माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया, मान लो माँ की गोद में हमने सर रख दिया तो दुख नहीं फिर, सारे दुख उसके हाथ फेरते ही गायब हो जाते हैं। तो ऐसी माँ जो सदैव अपने प्रेम का हाथ मेरे सर पर फेरती है, वह माँ बिन पढ़ी है, वह माँ जिसने जीवन भर दुखों को झेला है, दुखों का सामना किया है। और माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा है, माँ की जो स्नेह धारा है, प्रेम की धारा है, वो यहाँ तक भी मैं महसूस कर सकता हूँ। माँ की आंखों से बरसने वाले आंसू ये मेघ के रूप में यहाँ बरस रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। माँ का प्रेम इतना दूर होने पर भी कम नहीं है, वो मुझे यहाँ तक भी स्पर्श कर रहा है। पसारा मतलब फैलाव, माँ की प्रेम का और माँ की स्नेह धारा का फैलाव कितना है, यहाँ तक, बिल्कुल जेल तक भी मैं महसूस कर सकता हूँ। आगे कहते हैं, उसे लिखना नहीं आता, माँ को लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अगर उसे लिखना आता तो उसका लेटर भी मेरे पास में आता, लेकिन वो अपना लेटर नहीं भेज सकती, पत्र नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती? क्योंकि उसे लिखना नहीं आता। और पिताजी, पिताजी जिनको बुढ़ापा आज तक भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रजता। माँ की बात बता दी। अब पिताजी की बात है कि पिताजी जिनको आज तक भी बुढ़ापा नहीं व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा आज तक भी नहीं व्यापा, यानी उम्र तो हो गई है लेकिन वो काम काज इतना करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि आज भी वो जवान लगते हैं। तो पिताजी, मेरे पिताजी ऐसे हैं कि जो बूढ़े तो हुए हैं लेकिन बुढ़ापा उनके ऊपर हावी नहीं हुआ, व्यापा नहीं, आज तक भी नहीं व्यापा मतलब व्याप्त नहीं हुआ। किसके ऊपर? पिताजी पर आज तक भी बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ। और जो अभी भी दौड़ जाए, कुछ काम करना हो तो आज भी दौड़ जाते हैं इस उम्र में भी, और जो अभी भी खिलखिलाए,
अभी भी अगर वो मौका पड़ता है तो खिलखिलाते हैं, हंसते हैं और जोर से हंसते हैं, खिलखिलाते हुए हैं, यानी बूढ़े होते हुए भी बूढ़े हुए नहीं है। और मौत के आगे न हिचकें, अगर मौत भी आ जाए तो मौत के आगे हिचकने वाले नहीं है। शेर के आगे न बिचकें, और मान लो कहीं संयोग से शेर भी सामने हो तो उससे बिचक जाए या डर जाए या दुबक जाए, ऐसे नहीं। बिचके मतलब दुबक जाए, शेर के आगे न बिचके। शेर आए तो उसका भी सामना करने को तैयार हो, पहलवान किस्म के आदमी है। आगे कहा है तो न तो उनके ऊपर बुढ़ापा व्याप्त हुआ है, ठीक है, आज भी भाग दौड़ कर लेते हैं, आज भी खूब हंसते खिलखिलाते हैं। और बोल में बादल गरजता, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो। और काम में झंझा लरजता, और काम करते हैं तो ऐसी तेजी से जैसे तूफान हो। झंझा तूफान, तेज वायु, उसको अपन कहते हैं झंझा। तो उनकी काम में आज भी तूफान है। उनकी आवाज जो है इतनी रौबदार और इतनी दमदार है कि बादल का गरजना जैसा उसमें एहसास होता है। और वो पिताजी आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो पिताजी गीता पाठ करते हैं रोज, आज गीता पाठ करके जब नीचे आए होंगे, गीता पाठ करके और दंड 260 करके, 260 दंड बैठक करके। अब जो आदमी बुढ़ापे में 260 दंड बैठक लगा ले वो कितना स्वस्थ होगा सोच लो। तो 260 दंड बैठक करने के बाद में, गीता का पाठ करने के बाद में, खूब मुगदर हिला लेकर, मुगदर होता है एक औजार, कैसा होता है, इस तरह का औजार होता है जिससे कसरत की जाती है। पहलवानों के यहाँ होता है अखाड़ों में, ठीक है। इस मुगदर को 2 हाथों से उठा करके घुमाते हैं पहलवान लोग, उससे कंधे और सीना मजबूत होता हो। तो 260 दंड करके, खूब मुगदर हिला करके, उनकी मूठ को मिला करके रख करके, जबकि नीचे आए होंगे, नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। नैन जल से छाए होंगे यानी उनकी आंखों में आंसू होंगे। क्यों होंगे? बेटी आई हुई है और बेटियां सब प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं? भाई है जेल में, तो उनकी आंखों में आंसू होंगे। इसलिए कह रहा है कवि कि हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। बहुत बरसात हो रही है, घर की मुझे खूब याद आ रही है। इसके आगे का जो है वो अगले बार की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।